मैं तो अभी भी मानता हूं अगर कोई ऑस्ट्रेलियन होता, कोई कीवी होता, कोई साउथ अफ्रीकन होता, कोई इंग्लिश होता, शायद पाकिस्तान इतनी इतनी इस चीज को खींचता नहीं। वो दे वांटेड कि इंडियन अगर आईसीसी चेयरमैन है, इसीलिए वहां पे लोग इंडियन क्रिकेट काउंसिल बोलते थे ना। तीसरी पार्टी है बांग्लादेश, उनको तो 3 चीजें मिल गई है, जिसमें एक फ्रीबी भी आईसीसी ने उनको दी है। अब आपने उनको फ्रीबी दे दी, वो कहकर देखिए हमें भी मिल गया। तीनों पार्टी आज खुश नजर आएंगी, लेकिन मैं फिर दोहराऊंगा, नुकसान क्रिकेट का हो रहा है, कुछ आपको चीजें यहां बदलनी होंगी। बयान आया, उन्होंने कहा कि मुझे आज बांग्लादेश हाँ प्लीज ठीक से विस्तार से बताइए क्या क्या हुआ। उन्होंने कहा मुझे बांग्लादेश की सरकार से फोन आया, उन्होंने कहा मुझे श्रीलंकन प्रेसिडेंट का भी फोन आया जी। और चूंकि उनका मुझे फोन आया है, बांग्लादेश ने मुझे कहा है कि ठीक है आप खेल लीजिए, और श्रीलंका की तरफ से भी आया कि आप हमारा नुकसान ना कीजिए। हाँ। तो उन्होंने एक तीर के साथ, मतलब एक तो बांग्लादेश को खुश कर दिया, एक श्रीलंका को खुश कर दिया, और भारत पर एहसान भी कर दिया। बट द फैक्ट इज कि लोग इसको दो तरह से देखेंगे शशि। कोई रीजन था ही नहीं कि ये वर्ल्ड कप का मैच ना खेला जाए। हाँ, ये कोई रीजन ही नहीं था इनके पास। लेकिन ये है कि अब बात आ जाती है ना कि आप कहेंगे इन्होंने तो यू टर्न ले लिया। मैं तो बल्कि ये कहूंगा, एक देश के प्राइम मिनिस्टर ने अगर एक बयान दिया, एक वीडियो दिया, अपने कैबिनेट को जाके बोला, तो उसके बाद यू टर्न हो गया। लेकिन उन्होंने उसको उस तरह से कन्वर्ट किया, उन्होंने बांग्लादेश का कार्ड खेला, उन्होंने श्रीलंका का कार्ड भी खेला। हकीकत यह है कि इस वक्त अगर आप पाकिस्तान सरकार की रिलीज देखेंगे तो आपको लगेगा कि बहुत बड़ा एहसान हुआ है। फैक्ट इज कि पाकिस्तान भी इस बात को जानता था कि वो उस मैच से पुल आउट नहीं कर सकते थे। ठीक है, मैं जानता हूं कि उन्होंने इन 8-9 दिनों को अच्छा बुनाया। उन्होंने बांग्लादेश और जैसे मैंने कहा श्रीलंका को भी बता दिया कि हम हैं। एंड एट द सेम टाइम ये मानना होगा कि आईसीसी थोड़ा रैटल हुआ, बट आईसीसी ने भी पिछले 4-5 दिन में, मैं पहले भी बात कर रहा था, वो इमरान ख्वाजा हो, मुबशिर हो, संजोग गुप्ता हो या फिर जय शाह हो, उन्होंने भी चारों ने एक रणनीति बनाई थी। और मैं समझदारी के साथ, और मैं ये मानता हूं कि देखिए बड़ा आसान होता है कि आप मुझे प्रोवोक कर रहे हैं, और मैं आईसीसी हूं। वो इसलिए प्रवोक था कर रहे बिकॉज वो आईसीसी के चेयरमैन जो है वो इंडियन है, जय शाह। एवरीबॉडी नोस कि उनको उन्होंने टारगेट करना था। बट वहां पर क्या होता है, निकाल दो पाकिस्तान को, वो आसान है। लेकिन आईसीसी की एक डेलीगेशन भेजी गई एंड उन्होंने जो 5-7 चीजें मांगी थी, उनमें से 2 चीजें वाजी थी, वो मान ली गई हैं, और दोनों बांग्लादेश के सेंट्रिक थी। तो बांग्लादेश भी खुश है, आईसीसी भी खुश है, हम भी खुश हैं, आप भी खुश हैं, और पाकिस्तान भी खुश है। क्योंकि पूरी दुनिया की निगाहें इस मैच पर रहती हैं, सब बेसब्री के साथ इंतजार करते हैं, बार बार वही तो कह रहे थे। बट मुझे ये लगता है बस एक ही चीज का मैं मानूंगा कि अब आने वाले वक्त में ना, आइंदा जो ख्याल रखना कोई भी आके कह देगा अगर कि जाओ मुझे तुम्हारी शक्ल पसंद नहीं है, तो क्या करोगे टूर्नामेंट के दरमियान। मतलब आज अगर पहले टूर्नामेंट को डिसरप्ट करने का एक प्रोवोकेशन हुआ पाकिस्तान की तरफ से, उसके बाद आज अगर वो ये कह देते हैं कि जाओ एहसान कर दिया, मेरा ये मानना है कि आईसीसी, ठीक है आज आईसीसी कहेगा चलो यार टूर्नामेंट बचाना इज मोर इंपॉर्टेंट, बिकॉज जितना भी ये रेवेन्यू आता है, पैसा आता है, ये टूर्नामेंट पूरी दुनिया का है। आईसीसी को दुकानदार नहीं है कि मैं प्रॉफिट बनाऊंगा। आईसीसी का पैसा गोज टू द क्रिकेट बोर्ड्स, स्पेशली जो छोटे नेशंस होते हैं ना, एसोसिएट नेशंस, उनके पास। बट आईसीसी को यह तो देखना होगा कि उनकी जो दीवार है घर की, क्या वो फुल प्रूफ है, क्या आने वाले वक्त में भी लोग इस तरह से आपको ब्लैकमेल करेंगे, आपको रैंसम पे रखेंगे। बिकॉज यही पाकिस्तान ने आज से 5 महीने पहले एशिया कप में भी किया था कि मैच खेलने नहीं गए थे। का भी आप जिक्र कर रहे हैं। चैंपियंस ट्रॉफी डिफरेंट था, चैंपियंस ट्रॉफी डिफरेंट था। नहीं, मेरा सवाल ये है कि क्या ये एक फितरत हो गई है पिछले अगर 1 साल का आप जिक्र करें पाकिस्तान का, कि हर बार इस तरीके से कोई ना कोई वजह निकाल कर। मैं फिर वही हूं कि मतलब वो इस बात को टारगेट तो करते हैं कि जय शाह इंडियन है, बट मैं फिर वही कहता हूं कि अगर वो सिर्फ इंडियन होने के नाते अगर इन पे कोई एक्शन लेते हैं या कोई बयान, एक बयान नहीं आया है आईसीसी चेयरमैन जय शाह का, किसी का कोई बयान नहीं आया ऐसा बगावती बयान, तो उन्होंने दे ही इंश्योर्ड कि यार मतलब आईसीसी टूर्नामेंट अगर मेरे अंडर हो रहा है तो बस उसको फिर उतना क्रेडिट मिलना चाहिए। निखिल नाज़मी हमारे साथ जुड़ गए हैं, राहुल रावत भी हमारे साथ है। निखिल, हालांकि आज तक की तरफ से पहले ही खबर बता दी गई थी, एक बार फिर से खबर पर मोहर लग गई है, लेकिन जैसा कि जिक्र किया जा रहा है कि ये कोई पहली बार नहीं है, पाकिस्तान की लगभग ये फितरत हो चुकी है। हर टूर्नामेंट से पहले, मैच से पहले इस तरह की कोई हरकत करना या इस तरह से किसी भी तरह से नखरे दिखाना या फिर समय लेना और उसके बाद फिर मान जाना, ये भी पूरी दुनिया को पता है कि पाकिस्तान मान जाएगा। जी शशि, आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन फिर सवाल ये उठता है कि इस पे फिर लगाम कौन लगाएगा। देखिए, अगर ये उनकी फितरत है, ये बार बार इस तरह से करते हैं, तो कहीं ना कहीं तो आपको लगाम लगानी पड़ेगी। लेकिन आज जो आपके सामने तस्वीर आ रही है, देखिए इस वक्त जो स्थिति है ना, ये विन विन फॉर ऑल है। आज के दिन कोई भी शख्स बाहर जा सकता है। 3 पार्टी इसमें इन्वॉल्व थी, तीनों अपना सीना जो है वो चौड़ा करके जाएंगी, अपनी पीठ थपथपाएंगी और बोलेंगे देखिए हम जीत गए हैं। दरअसल बात यह है, जीत किसी की नहीं हुई, नुकसान क्रिकेट का हुआ है, क्योंकि आपने क्रिकेट को बलि का बकरा बना दिया। आज के दिन आईसीसी, अगर आप आईसीसी के नजरिए देखें, उनका काम क्या है? खेल को चलाना। वो तो चाहेंगे कि पूरा का पूरा टूर्नामेंट ठीक ठाक हो। आईसीसी है क्या? सारे देशों से बना एक बोर्ड है, उनका काम है कि टूर्नामेंट जाए। बांग्लादेश बाहर चला गया था, आप एक ऐसी स्थिति पे, एक ऐसे मोड़ पे खड़े थे जहां हम ये कयास लगा रहे थे कि शायद क्रिकेट जो है, भविष्य जो है वो पूरा पलटने वाला है, क्रिकेट की दुनिया स्प्लिट होने वाली है। हम वहां खड़े थे। तो आईसीसी के नजरिए से देखिए, वो तो कहेंगे देखिए हमने सारी पार्टीज को एक जगह बैठाया, अब सबने हाथ में ला लिया और टूर्नामेंट जा रहा है, वो भी अपनी पीठ थपथपाएंगे। पाकिस्तान अब अपने
जो लोग हैं उनको कहेगा देखिए हमारा जो रिजल्ट था, और उनकी प्रेस रिलीज भी दरअसल ये कहती है कि हमने जो डिजायर्ड रिजल्ट है वो अचीव कर लिया। हम चाहते थे बांग्लादेश को एक जो जस्टिस है वो मिले, वो उनको मिल गई, हम मान गए, इसलिए हम आ गए। और तीसरी पार्टी है बांग्लादेश, उनको तो 3 चीजें मिल गई है, जिसमें एक फ्रीबी भी आईसीसी ने उनको दी है। अब आपने उनको फ्रीबी दे दी, वो कहेगा देखिए हमें भी मिल गया। तीनों पार्टी आज खुश नजर आएंगी, लेकिन मैं फिर दोहराऊंगा नुकसान क्रिकेट का हो रहा है, कुछ आपको चीजें यहां बदलनी होंगी। राहुल, और ये कैसे होगा? और जैसा कि हम बार बार जिक्र कर रहे हैं कि पाकिस्तान की लगभग फितरत बनती जा रही है, साथ ही साथ जिस तरीके से क्रिकेट के अंदर अभी जैसा कि विक्रांत भी कह रहे थे कि जय शाह का कोई बयान नहीं आया है, वहां प्रधानमंत्री की तरफ से बयान दिए जाते हैं, पहले भी और दोबारा भी। अभी भी यही कहा गया है कि हमें सरकार की तरफ से परमिशन मिल गई है या फिर हमने अपने बोर्ड को परमिशन दे दी है। जिस तरह से राजनीति पूरी तरह से क्रिकेट पर हावी है। हम आपको सुन नहीं पा रहे हैं राहुल। आपका ऑडियो म्यूट है, हम बिल्कुल सुन नहीं पा रहे हैं राहुल आपको। विक्रांत, हम आपसे ले लेते हैं इसका जवाब। आईसीसी की तरफ से भी एक बयान आया है जी, बता दीजिए। तो आईसीसी की तरफ से अभी भी जो बयान आया है, अगेन आपको समझना होगा, पहले बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड, फिर आईसीसी का एक बयान आया था जो बांग्लादेश के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा, फिर उसके बाद पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का आया। तो अभी अभी एक और बयान आया है आईसीसी का। आईसीसी कह रहा है कि आईसीसी एंड पीसीबी कंक्लूड सक्सेसफुल टॉक्स। वो कह रहे हैं आईसीसी और पीसीबी के बीच जो बातचीत बड़ी अच्छी हुई, एंड जॉइंटली कमिट टू द ऑनगोइंग आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप। तो उसमें लिखा है कि जो आईसीसी और पाकिस्तान क्रिकेट के बोर्ड के बीच जो बातचीत हुई वो सिर्फ इस मैच के मुतालिक नहीं थी, ये इंपॉर्टेंट है जो निखिल भी बोल रहे थे, सिर्फ इस मैच के मुतालिक नहीं हुई, ये हुई है ब्रॉडर लेवल पे कि गेम किस तरह से चलाई जाती है। और उन्होंने कहा कि दोनों पार्टी जो थी वो इस चीज को रिकॉग्नाइज कर रही थी कि कंस्ट्रक्टिव तरीके से, यूनाइटेड तरीके से सारे तमाम क्रिकेट बोर्ड जो हैं उनको इंटरेस्ट देखना होगा एक दूसरे का। फिर उन्होंने कहा इन दैट प्रिवेलिंग स्पिरिट इट वाज अग्रीड कि जितने मेंबर्स हैं वो अपनी अपनी कमिटमेंट को रिस्पेक्ट करें। जी, ये बहुत जरूरी है। जो आईसीसी इवेंट्स हैं उसको रिस्पेक्ट करें और इंश्योर करें कि ये जो वर्ल्ड कप है ये ठीक ठाक जाए। फिर उन्होंने लिखा विद रिस्पेक्ट टू बांग्लादेश, आईसीसी फिर से यही कहती है कि वहां पर हमें क्रिकेट की ग्रोथ के लिए, अच्छाई के लिए काम करना है, और वहां पर क्योंकि 20 करोड़ लोग रहते हैं, वो फैंस हैं, तो उन्होंने कहा कि अगर आज बांग्लादेश इस वर्ल्ड कप में नहीं है तो दैट डज नॉट मीन कि उनकी जो क्रिकेट है वो बैकफुट पे जाएगी या पीछे जाएगी। तो ये आईसीसी की तरफ से भी बयान है। मैं फिर वही आपको कह रहा हूं कि आईसीसी ने बांग्लादेश के मुद्दे पे भी शशि उस वक्त एक ड्यू प्रोसेस निभाया था। उन्होंने एक डेलीगेशन भेजा था, वो ठीक है, उनकी सरकार अड़ी रही, उनको लगा था बांग्लादेश को कि नहीं आईसीसी झुक जाएगा, वो गलत थे। अब पाकिस्तान ने भी वही चीज की, अब पाकिस्तान उस एलिबाई को खेलना चाहता था, लेकिन उनको शशि जो फोर्स मेजोर का था, उनको ये था कि वो एडमिट हो जाएगा, हम आईसीसी गिरा देंगे। आज ये फैक्ट है कि वो ये चाहते थे कि आईसीसी हम गिरा दें, बट जब उनको आईसीसी ने कहा कि आपका फोर्स मेजोर तो नहीं लगता है, प्लस आपने क्या स्टेप्स उठाए टू मिटिगेट इट, एंड प्लस यार आप ये सब क्यों कर रहे हो, आपका नुकसान होगा, हमारा नुकसान होगा, सबका नुकसान होगा, प्लस अगर कल को आप नहीं आते हैं तो देखिए लीगली ये आपके खिलाफ हो सकता है। एंड आई थिंक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उस वक्त मोहसिन नकवी ने कहा ठीक है यार बातचीत करते हैं। अब यहां से मैं चाहूं तो आईसीसी होके ये कह सकता हूं कि नहीं, लेकिन जय शाह ने इमरान ख्वाजा को कहा, उन्होंने मुबस्सिर को कहा, वो पाकिस्तान थोड़ा कंफर्टेबल था उनके साथ बातचीत, और बातचीत बड़ी जबरदस्त हुई है जी। इसमें बांग्लादेश का भी बचाव हो गया। आई फील फॉर बांग्लादेश के फैंस। मोहसिन नकवी ने भी कहा है कि वो हमारे घर में आए थे, हमसे बात की वो है। इमरान ख्वाजा के लिए उन्होंने कहा मेहमान, वो ठीक है, मेहमान नवाजी तो पाकिस्तान करता ही है, वो निखिल से भी आप पूछ सकते हैं, लेकिन वो बात वहीं आ गई कि अब ये अलार्म तो है आपके लिए, अभी आपने क्या किया है, आप बच गए हैं, आपका ये टूर्नामेंट बच गया, लेकिन ये अलार्म तो है, ये कहीं ना आपको ये चीज करनी होगी कि बॉस हर वक्त कोई आके उठ के खड़ा हो जाएगा, ब्लैकमेल करेगा, जाओ मैं मैच नहीं खेलता, तो उसका क्या है। आई थिंक मुझे लगता है आईसीसी को आने वाले वक्त में ये प्रोविजंस रखने होंगे, इसको और वाटर टाइट करना होगा। जो एमपीए होता है, एमपीए यानी कि मेंबर्स पार्टिसिपेटिंग एग्रीमेंट, उसको थोड़ा और वाटर टाइट करना होगा। हमारे साथ राहुल, आपको हमारी आवाज अगर आ रही है तो सवाल यह है कि क्या खेल पर राजनीति बहुत ज्यादा हावी है, और यहाँ जिस तरीके से बांग्लादेश को अपने पाले में लेने की कोशिश राजनीतिक तौर पर भी बहुत लंबे समय से पाकिस्तान कर रहा है, अब क्रिकेट के नाम पर भी यही कोशिश हुई है, और यहाँ इस वाले मैच के मामले में भी पाकिस्तान ने यही दिखाने की कोशिश की है। बिल्कुल। अगर आप एक बात बताइए, अगर आपका पीसीबी चेयरमैन यानी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पाकिस्तान का नंबर 2 या नंबर 3 पॉलिटिकली मैं कहूंगा वो चला रहे हैं, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं। बांग्लादेश में आपको पता ही है पॉलिटिकल सिचुएशन वहां कैसी है, इंटरिम सरकार है, 12 फरवरी को वहां पर इलेक्शंस हैं। उन्होंने कहा कि भाई, उन्होंने जाके आसिम मुनीर को कहा, पाकिस्तान सरकार को कहा, दीजिए देखिए मैं आपको प्लेट पे सजा कर दे रहा हूं बांग्लादेश, और हो सकता है कि काफी हद तक वो सक्सेसफुल भी हो गए इस पूरे मामले में। क्यों? क्योंकि आज उन्होंने ये देखिए, उन्होंने पाकिस्तान गवर्नमेंट ने जो स्टेटमेंट इशू किया है और बांग्लादेश आईसीसी का स्टेटमेंट आया है, इन दोनों स्टेटमेंट्स के बीच में, जहां पर पहले अमीनुल इस्लाम बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के जो प्रेसिडेंट है, उन्होंने कहा कि भाई मैं गुजारिश करता हूं पाकिस्तान से कि वो आए और 15 फरवरी को इंडिया के खिलाफ कोलंबो में मैच खेले। उसके बीच में एक आईसीसी का स्टेटमेंट आता है, और उसके बाद आखिर में जो अभी पाकिस्तान सरकार का जो स्टेटमेंट आया है उसमें उन्होंने लिखा है साफ तौर पर
उन्होंने उसमें श्रीलंकन सरकार का, श्रीलंका के प्रेसिडेंट, उनके फोन कॉल का मेंशन किया है, यूएई का मेंशन किया है, और भी मेंबर नेशंस जो है उनका मेंशन किया है। लेकिन एक सेपरेटली उन्होंने कहा है कि बांग्लादेश के जो क्रिकेट बोर्ड के प्रेसिडेंट हैं अमीनुल इस्लाम, जो यहाँ पर एक शॉर्ट ट्रिप मारने आए थे, मीटिंग्स हुई और उसके बाद उन्होंने हमसे ये गुजारिश करी है और कि आप खेलिए। तो हमने डिसाइड किया है कि हम अपना जो 15 फरवरी का मैच है वो खेलेंगे। जो आपने कहा कि सरकार इन्वॉल्व हो गई है, बिल्कुल ये जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है उसको देखते हुए, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशंस आपको पता है। जय शाह जो हैं वो इंडिया के होम मिनिस्टर, गृह मंत्री अमित शाह के बेटे हैं, तो उनको टारगेट किया है और ये फैक्ट है, ये आज नहीं किया गया है, ये पहली बार नहीं हुआ है, ये पहले भी होता रहा है। अब आपका एक सवाल ये था कि ये इसको सुलझाया कैसे जाए, क्योंकि ये हमने चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान भी देखा था, जब दिसंबर 2024 में पाकिस्तान ने यही चीज करी थी और उस टाइम भी आईसीसी को सामने बिठाकर कुछ अग्रीमेंट्स, कुछ रेजोल्यूशंस पास करवाए गए थे। उसके बाद आपने एशिया कप में देखा, तो क्रिकेट डेफिनेटली प्रायोरिटी नहीं है। एशिया कप में क्या होता है, आज से पहले ऐसा तो हुआ नहीं है कि आपकी टीम जो है बस में चढ़ती है, एक वेन्यू के लिए मैच खेलने जा रही है यूएई के खिलाफ, और उस पर क्या होता है कि आप जो है वो बोलते हैं रुक जाओ, बस से आपने सारे प्लेयर्स उतार दिए थे उस दिन, अपने सारे प्लेयर्स उतार दिए थे, और उसके बाद आपने फिर मीटिंग्स करी, आपसे थोड़ी बहुत बातें हुई, उसके बाद आपने कहा चलो अब चले जाओ 1 घंटे बाद। आपने ये चीज कभी देखी है, सुनी है? ऐसा तो नहीं होता, हमने तो नहीं सुना। उसके बाद आज ये हो गया। अब इसका सोल्यूशन ये है जो शायद से आईसीसी करे, ये ऐसा नहीं है कि आप हर रोज हर बार टूर्नामेंट से पहले जागो। क्यों? क्योंकि आपको अब पाकिस्तान की मोडस ऑपरेंडाई पता लग गया है कि वो आपको ब्लैकमेल, आर्म ट्विस्ट करते हैं एट दी 11th आवर टूर्नामेंट, जब आपके पास कोई स्कोप नहीं रह गया है। तो आपको ये चीज शुरू से अब देखनी पड़ेगी कि इसको कैसे डील किया जाए, कि बांग्लादेश, शायद से बांग्लादेश और पाकिस्तान को पता है कि कितना पैसा इसमें इन्वॉल्व है, कौन कौन स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व है। अनफॉर्चुनेटली हम लोग, सब लोग जो बात कर रहे हैं, कोई बात कर रहा है ब्रॉडकास्टर के पैसे का, कोई बात कर रहा है किसी बोर्ड का, कोई आईसीसी की बात कर रहा है, अनफॉर्चुनेटली फैंस की कोई बात नहीं कर रहा है। फैंस जिसको वहां जाना है, श्रीलंका के जिनको होटल्स बुक करने हैं, जिन्होंने लाखों रुपए की बुकिंग्स कर चुके हैं, जो शायद से हर जगह ट्रैवल करते हैं, उनके बारे में क्या? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एटलीस्ट फैंस के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा। और शशि, एक चीज और, यहां पर क्या है कि अब क्रिकेट जो है वो जा रहा है ओलंपिक्स में। लॉस एंजलिस में हम देख रहे हैं कि क्रिकेट एक ओलंपिक स्पोर्ट बनेगा। और यहाँ पे अभी इससे पहले जय शाह काफी दिन मिलान में थे, उनकी आईओसी के काफी लोगों से मीटिंग्स थी और कुछ दिन उन्होंने वहां रहे। तो ये ऑप्टिक्स की भी बात होती है। पाकिस्तान सोच रहा है कि जय शाह हो, इनको ग्लोबल लेवल पर कैसे एम्बैरस किया जाए। बट यहाँ पर आई थिंक एक पेशेंस की भी बात करनी पड़ेगी कि उन्होंने भी थोड़ा धैर्य दिखाया और उन्होंने इवेंचुअली जो सबके हित में रहा। पाकिस्तान, मैं नहीं मानता ये जो फोर्स मेजोर कहा जा रहा है, ये पाकिस्तान की हमेशा से इंटेंशन थी खेलने की। उनकी इंटेंशन चैंपियंस ट्रॉफी खेलने की थी, उन्होंने खेली। उनकी इंटेंशन थी एशिया कप का वो मैच खेलने की, उन्होंने इवेंचुअली खेला। उनका इंटेंशन था कि वो ये मैच भी खेलेंगे, उन्होंने और अब उन्होंने अग्री कर लिया। जस्ट दैट कि वो लास्ट मोमेंट पे आपको आर्म ट्विस्ट करते हैं, ब्लैकमेल करते हैं। वो कहते हैं कि लास्ट मोमेंट पे अगर हम इनको ऐसा करें तो ये करेंगे क्या, हमारी डिमांड इनको माननी पड़ेगी। बिल्कुल निखिल, क्या ये सीधा सीधा माना जाए? वैसे भी देखिए, इससे पहले भी, अभी सिर्फ हम ये नहीं कह सकते कि जय शाह की वजह से, इससे पहले भी कहा जाता है कि आईसीसी पर पूरी तरह से भारतीय कब्जा है, जिस तरीके से भारत की तरफ से उन्हें कंट्रोल किया जाता है। और अब तो वैसे भी कहा जा रहा है कि सीधा पाकिस्तान की जो कोशिश है, या पाकिस्तान दुनिया को जो दिखाने की कोशिश कर रहा था कि इसीलिए हमारी बात नहीं सुनी जा रही, बेशक उसको 2 ही वोट मिले हों। बहुत सारी चीजों को लेकर जिस तरह की पाकिस्तान की गतिविधियां हैं, जिस तरह की चीजें हैं, आईसीसी की तरफ से क्या और बड़े निर्णय लिए जा सकते हैं विक्रम, जिससे कि आगे कम से कम इस तरह की हरकतें या फिर आगे इस तरह के डिसीजंस पाकिस्तान लेने की हिम्मत ना दिखा पाए? और अच्छा, दोनों ये है कि आईसीसी, जैसे मैंने पहले कहा था, किसी की दुकान नहीं है कि आपको मैंने साबुन बेच दिया, कंघी बेच दी, तेल बेच दिया, जितना पैसा कमा लिया तो अपने घर ले गया। आईसीसी तमाम क्रिकेट बोर्ड्स का एक तरह से पैनल है। जितना पैसा आता है, जो सैलरीज वगैरह हैं या जो टूर्नामेंट्स लगाते हैं, उसके अलावा इट गोज टू द बोर्ड्स, और एक आपका फॉर्मूला बना हुआ है और बाकी बोर्ड्स को जाता है। अब दिक्कत यह है कि कभी कभी ना ये जो ऑटोनॉमी हो जाती है वो अच्छी और बुरी दोनों होती है। तो अब मैं तो मानता हूं कि आने वाले वक्त में आइंदा आप देखेंगे कि कोई भी आके कुछ भी अगर ब्लैकमेल करता है और आईसीसी हर किसी को मनाने की ही कोशिश करेगा, वो वाजिब नहीं है, काम नहीं चल पाएगा। नहीं, क्योंकि आपको मैं बताता हूं ना, अभी तो दिक्कत आनी है। इंडिया में चैंपियंस ट्रॉफी है, इंडिया में शायद वर्ल्ड T20 है, इंडिया में 2031 में वर्ल्ड कप है, चलो बांग्लादेश को होस्ट है, तो क्या होगा? नहीं, मैं तो पूछ रही हूं कि अगर पाकिस्तान न खेले तो क्या होगा? ये अगेन आई थिंक पॉसिबल नहीं है। पाकिस्तान नहीं खेले, 2 ही सूरत में हो सकता है शशि, पाकिस्तान पुल आउट कर जाए या फिर पाकिस्तान पुल आउट की धमकी देते जैसे बांग्लादेश ने किया था वहां तक। आई थिंक दे वर टारगेटिंग जय शाह, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बट जय, अगर मैं और आप इमोशनल हो जाते हैं तो हम कहते हैं चलो यार इनको बाहर निकाल दो। नहीं, ही थॉट इन टर्म्स ऑफ द आईसीसी चेयरमैन। और क्या हुआ, उन लेवल प्लेइंग फील्ड दी एज अ कर्टसी। कल इमरान ख्वाजा लाहौर गए हैं, जैसे एज कर्टसी एक डेलीगेशन इनका बांग्लादेश भी किया था। अलग बात है कि बांग्लादेश की सरकार इतनी अड़ी रही, अनफॉर्चुनेटली वर्ल्ड कप से बाहर हो गए। बट इसमें अगर आप देखें
तो इसमें भाई लाहौर गए और जय ने किसी स्टेज पे ये नहीं कहा विद इन दी आईसीसी के पाकिस्तान को बाहर निकाल दो। आई थिंक मोहसिन नकवी को इस चीज को रिकॉग्नाइज करना होगा, शायद किया भी हो, इस चीज को रिकॉग्नाइज करना होगा कि ऐसा नहीं है कि जस्ट बिकॉज इंडियन जय शाह आईसीसी हेड करते हैं तो आईसीसी उनके खिलाफ एक्शन लेता। उन्होंने पूरा मौका दिया। हालांकि ये भी सच है कि पाकिस्तान एंड तक वो ब्रिंक तक ले गया था, उसके बाद फिर ना उनकी कमबैक नहीं थी, उनका कमबैक नहीं था उसके बाद। और अब मैं क्या बोलूं यार, लोग जो हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के एक वो मीडिया स्पोक्समैन है, उन्होंने उस दिन ट्वीट भी किया था कौन किसके दरवाजे पे जाता है। अल्टीमेटली मैंने वो बोला था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये कहा कि वी आर ओपन फॉर अ डायलॉग। वो तो सियानफ की बात की थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, लेकिन वो स्पोक्स पर्सन है आमिर मीर, उन्होंने तो आगे ऐसी बात की जैसे पता नहीं पाकिस्तान अभी नाराज फूफा है वो मानेगा नहीं। हुआ ना 24 घंटे पहले, 48 घंटे पहले उन्होंने ट्वीट की थी और 48 घंटे में आज वो आप फैसले तक पहुंच गए हो। क्यों पहुंचे हो? क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ही चलो पहल की थी कि डायलॉग करते हैं और आईसीसी ने भी उसके बाद फिर उसको कहा ठीक है करते हैं, तो टूर्नामेंट बचा लिया गया। टूर्नामेंट तभी बचा है। तो मुझे लगता है कि इन दी एंड ठीक है, एक कहेगा हम जीत गए, दूसरा कहेगा हम जीत गए। अनफॉर्चुनेटली बांग्लादेश इस वर्ल्ड कप में नहीं है, नुकसान उनका हुआ है और आप जितनी मर्जी भरपाई करते हैं कि पैसा नहीं काटेगा, ये नहीं वो नहीं, पर उन 15 प्लेयरों से जाके बांग्लादेश पूछे ना, वो पूछे उन 15 प्लेयरों से यार जो इस वर्ल्ड कप में नहीं है, जिनका हक बनता था। उनकी सरकार अड़ी रही, बाद में क्या हुआ, क्रिकेट जो है वो सैक्रिफाइस हो गया। पाकिस्तान भी अगर थोड़ा और अड़ता तो शायद ऐसा होता, लेकिन हाँ मोहसिन नकवी ने मतलब विजडम प्रिवेल्ड और जैसे मैंने कहा आईसीसी के जो मैंने 4 नुमाइंदों की आपको बताई वो बैकरूम टॉक्स चलती रही एंड फॉर्चुनेटली द वर्ल्ड कप इंडिया पाकिस्तान हैज बीन सेव्ड। अब बात की फॉर्मल अनाउंसमेंट मुझे लगता है कि आईसीसी ने, जैसे मैंने आपको बताया, वो पाकिस्तान को एक प्रेरोगेटिव दे दिया है। या तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ही एक ऑफिशियल ईमेल या ट्वीट करेंगे कि जी पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो मान गया है और हम वो मैच खेलेंगे, या हो सकता है कि अपने प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, क्योंकि पहले तो उन्हीं की तरफ से बयान आया था ना, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उस वक्त तक कुछ बोला नहीं था, सो हो सकता है वो अपने प्राइम मिनिस्टर को कहें कि जी आप अपने हैंडल से जैसे पहले ट्वीट किया था आप भी कर दीजिए, आप अनाउंस कर दीजिए कि, और मैं जानता हूं उसमें क्या होगा, फॉर द सेक ऑफ वर्ल्ड क्रिकेट पाकिस्तान हैज डिसाइडेड टू प्ले द इंडिया मैच। जो भी है, अब बात क्या होती है अल्टीमेटली यार, मेरे लफ्ज आप पर भारी हैं या आपके लफ्ज मेरे पे भारी हैं, फैक्ट इज कि मैच हो रहा है और मैच इसलिए हो रहा है बिकॉज एक डायलॉग ओपन हुआ कल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अभी आपने भारतीय जो एंकर है विक्रम गुप्ता उसका बयान सुन लिया है कि वो पीसीबी और आईसीसी के बारे में क्या कह रहे हैं। तो आपकी क्या राय है, आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आप मज़ीद इस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं और आपको अच्छी लगती हैं वीडियो, तो हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कीजिएगा और आगे दोस्तों के साथ भी ज़रूर से शेयर कीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।